दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी, शीतलहर की वजह से गिरा पारा। मुंबई में बरसात की वजह से तापमान में गिरावट, न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री। मुंबई के लोगों के लिए ये कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे हालात। हिमाचल के धर्मशाला में शीतलहर का कहर, तापमान में गिरावट। धर्मशाला के पहाड़ों पर घने कोहरे के साथ धुंध, बिजली और पानी की भी संकट। हिमाचल के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, पालकी में निकली बारात। बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, 3 से 4 फीट तक जमी थी बर्फ। लगातार 3 दिन से बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद है, जगह जगह पे फंसी है 150 से ज्यादा गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। डोडा में भारी बर्फबारी से घरों, गाड़ियों और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आ जाए, 2,55,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,36,000 के पार पहुंची। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15.52%, ठीक होने की दर 93.15% के पार। तेजी से रिकवर हो रहे मरीज, एक दिन में 2,67,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना से जंग में टीकाकरण की तेज रफ्तार, 162 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। दिल्ली में भी तेजी से घट रहे कोरोना केस, 24 घंटे में सामने आए 5,760 केस। मुंबई में भी घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सिर्फ 1,800 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 28,286 नए मामले, 30,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। कर्नाटक में बढ़ रहा है संक्रमण, 46,426 नए मामले दर्ज। तमिलनाडु में मिले 30,215 कोविड के मामले, चेन्नई में 6,000 से ज्यादा केस दर्ज। केरल में 24 घंटे में 26,514 कोरोना के नए केसेस मिले। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 3,980 मिले, 2,389 लोग ठीक भी हुए। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा 2,660 मामले लखनऊ में मिले। बिहार में 1,800 से ज्यादा मिले कोविड केसेस, अब तक 14,833 सक्रिय मामले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हुए कोरोना से संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारियां, शौर्य से लेकर संस्कृति की दिखेगी झलक, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखे तमाम रंग। रिहर्सल में दिखी भारत की सैन्य ताकत, अत्याधुनिक हथियार परेड में शामिल। परेड में इस बार अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के दौरान भरी उड़ान। 4 MiG-17 हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ भरी उड़ान, दर्शक हुए रोमांचित। परेड में इस बार 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान, इस बार अब तक का सबसे भव्य फ्लाइट पास्ट। रिपब्लिक डे के लिए बीएसएफ की खास तैयारी, राजपथ पर देखने को मिलेगा बीएसएफ के ऊंट दल का करतब। रिपब्लिक डे परेड के लिए भटिंडा जिला प्रशासन और पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। लखनऊ में 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही खास तैयारियां। पाकिस्तान से आई है एक अच्छी खबर, बाघा बॉर्डर के रास्ते 20 भारतीय मछुआरों को आजाद किया गया। यूके जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को अब इंग्लैंड जाने पर नहीं कराना होगा कोविड टेस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आई थी सिफारिश। कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना।
ये मैसेज था मेरे टेबल पर। कैप्टन बोले काम नहीं करने के चलते सिद्धू से छीन लिया गया था मंत्री पद। 70 दिन में एक भी फाइल पर काम नहीं हुआ था। कैप्टन के आरोपों पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन को बताया फूका हुआ कारतूस। मतलब एदू बड्डा मुखौटेबाज आदमी, मैस्करेडर इज द राइट वर्ड, आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। पंजाब में बीजेपी के तरुण चुग ने कहा सिद्धू के मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रधान रहते कार्यकाल की हो जांच। पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने भी उठाया मुद्दा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। पंजाब में पाकिस्तान से हथियार भेजने की भी कैप्टन ने की बात। कहा 1000 राइफल और 500 पिस्टल पाकिस्तान से भेजे गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम चन्नी पे लगा रहे थे बेहद गंभीर आरोप। कहा देर रात एक महिला आईएएस ऑफिसर को फोन करते थे परेशान। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम चन्नी को खनन घोटाले से जोड़ा, ना जांच की मांग। पंजाब चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी ने खोले सियासी पते। 65 सीटों पे चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की घोषणा। कहा संयुक्त अकाली दल के खाते में जाएगी 15 सीटें। अमरिंदर सिंह की पार्टी को भी मिली टिकट में हिस्सेदारी। 37 सीटों पे लड़ेगी चुनाव। पंजाब को लेकर जेपी नड्डा ने जताई उम्मीद। कहा आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने वाला होगा ये चुनाव। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम चन्नी पर रेत माफिया के रिश्तों का आरोप लगाया है। राघव चड्ढा के साथ पहुंचे आप नेताओं ने खनन घोटाले में सीएम चन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की। मुख्यमंत्री चन्नी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। अकाली नेता विक्रम आजीठिया के अग्रिम जमानत खारिज। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में की गई थी अपील। डिजिटल प्रचार के दौर में दिलचस्प हुआ चुनाव। पंजाब कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर सीएम चन्नी को दिखाया सुपर हीरो थॉर। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव करहल सीट से भरेंगे चुनावी हुंकार। नाहिद हसन को किराना से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा लिस्ट नई लेकिन अपराधी वही। आजम खान को रामपुर से टिकट मिला है। स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला बनेंगे उम्मीदवार। जसवंत नगर से शिवपाल यादव भरेंगे चुनावी हुंकार। नोएडा से सुनील चौधरी को मिला टिकट। गाजियाबाद से विशाल वर्मा लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव। मैनपुरी से राजू यादव को मौका। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। लैंसडाउन सीट से अनुकृति गुसैन रावत को मिला टिकट। कांग्रेस ने देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना पर जताया भरोसा। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, डायवाला से मोहित उनियाल, ज्वालापुर से बरखा रानी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 29 जनवरी को नामांकन की होगी स्क्रूटनी। 31 जनवरी तक नाम ले सकते हैं वापस। 14 फरवरी को होगा उत्तराखंड में मतदान। 10 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के कामों की चर्चा पूरी दुनिया में है। केजरीवाल की दिल्ली से लोगों को अपील। वीडियो बनाकर दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली के अच्छे काम बताए जाए। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोरोना पॉजिटिव, कहा इलाज ले रहा हूं, चिंता की बात नहीं। छपरा शहर के पल साक्षी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन फंडिंग करके जरूरतमंदों की मदद की। साक्षी ने ऑनलाइन गाना गाकर इकट्ठा किया था 10,000 रुपए। कोरोना के दूसरे वेब में चैरिटी के माध्यम से लगभग 25,000 रुपए जुटाकर लोगों की मदद की। झारखंड के हजारीबाग का भुसाई गांव ने मिसाल पेश की है। गांव के हर घर से एक व्यक्ति वर्दी के जॉब में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में देखने को मिली अनोखी शादी। जेसीबी पर सवार होकर पहुंचा दूल्हा। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग। लोकगीत की धुन पर थिरकते नजर आए एक्टर विकी कौशल और सारा अली खान। आईसीसी ने किया 2021 के बेस्ट खिलाड़ियों के नाम का ऐलान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। भारत की स्मृति मंधाना को आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया। 2018 में भी जीता था सम्मान। 8 साल के मार्टिन मलिक ने 8 विश्व रिकॉर्ड और 2 एशिया रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 3 मिनट में 1700 बार पंचिंग बैग पर पंच कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 महीने बाद शुरू हुई न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की टॉय ट्रेन सेवा भूस्खलन की वजह से किया गया था बंद। आज खुलने वाले शेयर बाजार पर सबकी नजर। कल भारी गिरावट हुई थी दर्ज। तीन से 23 जनवरी के बीच दिल्ली के मॉल्स में फुटफॉल में 50 से 60% की गिरावट देखी गई। आईटी रिसर्चर्स की नई तकनीक से ईवीज आज की कीमत के मुकाबले आधे में होंगी चार्ज। सरकारी कंपनियों को अपने एसेट्स की मार्केट वैल्यू का खुलासा करने के लिए सरकार ने दिए निर्देश। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कॉर्पोरेट इंडिया ने किया शानदार प्रदर्शन। नाइट फ्रैंक नरेट को फिकी का रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किए गए रतन टाटा कार्यक्रम में सूबे के सीएम और गवर्नर भी रहे मौजूद। झारखंड के सरायकेला में छाऊ नृत्य के कलाकारों ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना को लेकर दे रहे हैं जानकारी। इस साल लद्दाख में रेंचो के स्कूल को मिल सकती है सीबीएसई की मान्यता। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ने जारी की एनओसी। दुनिया में 24 घंटे में दर्ज हुए 21,32,000 कोरोना संक्रमितों के नए मामले। 4,494 लोगों की गई जान। चीन में जोरों पे है लूनर न्यू ईयर की तैयारियां। 1 फरवरी से होगी शुरुआत। 15 दिनों तक चलेगा आयोजन। मास्क और वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने के विरोध में अमेरिका में निकाली गई रैली। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल तक प्रोटेस्ट मार्च। बीजिंग के विंटर ओलंपिक में मंडराया कोरोना का खतरा। खेल आयोजन से जुड़े 72 लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर WHO ने फिर चेतावनी दी। कहा यह मानना खतरनाक होगा कि घट रही है महामारी। कैमरून की राजधानी में एक लोकप्रिय नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। लेबनान की राजधानी बैरूत में हजारों लोगों का सड़क पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला। लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी। यूएई ने अबू धाबी शहर को निशाना बनाकर किए हमलों को नाकाम बताया है। साथ ही 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का सरकारी समाचार समिति की तरफ से यह दावा किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर अपने नागरिकों को लेकर सतर्क हुआ अमेरिका। दूतावास में रह रहे कर्मचारियों के परिजनों को लौटने के आदेश। रूस ने जारी तनाव के बीच यूक्रेन को दुनिया भर के कई देशों का समर्थन। जॉर्जिया की राजधानी में यूक्रेनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। पेरू में समुद्र तट पर पसरे तेल रिसाव के लिए बड़ी तादाद में बाल दान कर रहे लोग। राजधानी लीमा में दिख रही है लंबी कतारें।
चीन में जोरों पर है लूनर न्यू ईयर की तैयारी। 1 फरवरी से होगी शुरुआत, 15 दिनों तक चलेगा आयोजन।